नमस्कार, स्वागत है आपका ड्यू स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, बिहार सिविल कोड का जो न्यू वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो डेट है वो दिया गया है 20/9/2022 से लेकर 20/10/2022 तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसको फॉर्म भरने के पहले आपको देख लीजिएगा क्या प्रोसेस है, क्या इसका सिलेबस वगैरह है, सारा कुछ आपको वीडियो के माध्यम से मैंने बना दिया है। सारा कुछ अवेलेबल है या फिर कहीं से भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अब आप पहले समझिए कि इसमें किस तरह का प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न इसमें जीके आएंगे, मैथ आएंगे, रीजनिंग आएंगे, इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, तो इसमें से मैं देखिए एक वीडियो पहले बनाया हूँ जिसमें जीके का कुछ प्रश्न है, उसमें कुछ मैथ का भी है। उसमें मैंने आपको वहां पर क्वेश्चन बताया है। देखिए इसका क्वेश्चन जो है चूंकि आसानी से अवेलेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बड़ा ही मुश्किल से इसका क्वेश्चन मिला है। देखिए इसमें जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न मेरे पास है। देखिए 17/7/2016 को जो इसका एग्जाम हुआ था, है ना, 17/7/2016 को जो है इसका एग्जाम हुआ था। तो इसी का ये प्रश्न है। ठीक है, ये ग्रुप ए का यहाँ पर सवाल है। देखिए यदि आपको इस प्रश्न का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक है चैनल के नाम से, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसी का जो है आपको मैथ का जो सवाल आए हैं इसमें उसी को मैं आपको करवाऊंगा। देखिए किस लेवल का यहाँ पर आता है, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इससे आपको ये पता चलेगा। उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जीके का भी प्रश्न है। ये प्रश्न जो का माध्यम जो है मेरे पास वो इंग्लिश का है। ठीक है, हिंदी का मुझे मिला नहीं। तो देखिए यहाँ मैं आपको शुरू करता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। देखिए 26 नंबर में क्या प्रश्न कहा जा रहा है, पहले प्रश्न को समझिए। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि क्या कि इफ द नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इटसेल्फ द वैल्यू ऑफ सो ऑब्टेन्ड इज 455, व्हाट इज द नंबर। कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर है उसमें उसका 2/5 जोड़ दिया जाता है तो नंबर जो आएगा वो 455 आएगी। तो बताइए कि वो नंबर क्या था। तो यहाँ पर मान लीजिएगा क्या कि नंबर क्या था, x था और कह रहा है कि 2/5 2/5 इसका खुद का जो है इसमें ऐड करना है। तो x तो खुद है ही है, इसका जो है 2/5 कीजिएगा तो 2x/5 निकल के आ जाएगा। और यही यदि दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को सम कर दिया जाए तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 455। कितना आएगा, 455। यही यहाँ पर इक्वेशन बन के तैयार हो गया। और अब यही पूछा जा रहा है कि बताइए कि वो नंबर क्या था, मतलब x का वैल्यू निकालना है, वो नंबर क्या था। तो नंबर हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 5x हो गया, यहाँ पर +2x हो जाएगा, इक्वल टू 455। यानी कि 5 दूनी 7x हो गया। इधर जाएगा क्या होगा, 455 इंटू 7। x क्या हो जाएगा, 455 होगा इंटू 5 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब काट के देख लेते हैं। 7×5 = 35, 7×6 = 42 हो जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा 3, 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5×5 = 25 हो गया और यहाँ पर 6×5 = 30 है, 2 × 32। तो नंबर क्या निकल के आ गया, 325 निकल के आ गया। ठीक है, तो 325 यहाँ पर आंसर जो है दिया गया है। 26 में आंसर क्या दिया गया है, वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। आगे का प्रश्न है 27 नंबर में, ये लिख देते हैं आपको प्रश्न क्या है। ठीक है, 27 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए, अलजेब्रा वो आपको सोल्व करना है। स्क्वायर रूट टाइप का प्रश्न, √6 है +1 का स्क्वायर, यहाँ पर भाग दे दिया गया है 2√6। यहाँ पर आप मान लीजिए x। ठीक है, ऐसे कर देंगे। x का ये वैल्यू पूछा जा रहा है। √6 + 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू x + 2√6 है। तो इसका बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। सीधी सी बात है, इसको आप तोड़ दीजिए, है ना, तोड़िएगा। स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि √6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √6 इंटू 1 होगा, है ना, इक्वल टू x + 2√6। कोई दिक्कत नहीं। अब √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 6 होगा, है ना, 6 और +1 और प्लस 2√6 इक्वल टू x + 2√6। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 7 हो गया। क्या हो गया, 7 + 2√6 इक्वल टू x +
2√6 चला गया, x इक्वल टू जो वैल्यू आ गया क्या आ गया 7 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन ए में 7 वैल्यू दिया गया। चलिए आगे का प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर में कह रहा है बॉय वेट ऑफ 7 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 70 kg, 64 kg, 55 kg, 81 kg, 45 kg, 76 kg एंड 92 kg। बताना है व्हाट इज द एवरेज बॉडी वेट ऑफ द ऑल 7 बॉयज। मतलब कहा जा रहा है कि आपको 7 गो लड़का है, 7 लड़का का जो वेट है वजन वो दिया गया है, तो एवरेज निकाल देना। तो सिंपल सी बात हो गई है ना, इसमें तो कोई झंझटे नहीं है। औसत क्या हो जाएगा, सीधे एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज क्या हो जाएगा, सीधे 7 को जोड़िए और बटा 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70 kg दिया गया है, प्लस 64 है, प्लस 55 है, और फिर देखिए प्लस 81 है, प्लस 45 है, प्लस 76 है, प्लस 92। ठीक है, 76 है प्लस 92 है, 7 को हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब बट्टे में क्या करना है 7 कर देना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 6 और 2 8, 8 5 13 14, 14 5 14 5 हो गया 19, 19 और 4 19 4 23 हो गया। क्या लिखेंगे 23 बच गया यहाँ पर 2, 9 7 16, 16 4 20, 8 28 5 33 6 39 7 46 2 48। अब बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 42 हो गया, 6 9 73। ठीक है, ठीक है, यानी कि 69 kg जो होगा वो एवरेज जो है वेट निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में देखिए क्या है, कह रहा है कि 4 बैग और 12 पर्स का जो दाम है ना आपको 15 से 20 रुपये। देखिए 4 बैग है और प्लस 12 पर्स है, इसका आपको जो प्राइस है कितना है 1520 रुपया। तो कहा जा रहा है कि 10 बैग और 30 पर्स का आपको दाम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें से ध्यान दीजिए कि यदि इसमें देखिए 10 बैग इसी तरह से बनेगा, 10 बैग और यहाँ पर लाना 30 पर्स, कैसे लेके आइएगा। देखिए 2.5 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें देखिए 4 बैग में प्लस 12 पर्स, यहाँ पर भी 2 दोनों पर तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 बैग, ये प्लस हो जाएगा 30 पर्स। ठीक है, इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 3800, यानी कि 10 बैग और 30 पर्स का जो प्राइस निकल के आ गया 3800 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब देखिए किसी में ऑप्शन है तो ऑप्शन आपका सी जो है क्लियर। ठीक है, यानी कि 29 आपका क्लियर हो गया, यानी कि आंसर यहाँ पर सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 35 डिग्री, व्हाट विल बी द सम ऑफ लार्जेस्ट एंगल एंड ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो है पैरेललोग्राम का एक एंगल 35 दिया हुआ। ठीक है, पैरेललोग्राम एक बनाते हैं हम लोग पहले। यहाँ पर कह रहा है छोटा वाला एंगल जो आपको 35 दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की जो एंगल होती है क्या होती है, बराबर होती है। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल आपको ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि सारा जो सम होता है पैरेललोग्राम का क्या होता है 360 हो जाएगा सम। चलिए तो 2x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 360, यानी कि 2x इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 290 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 290, यानी कि x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ये हो गया 1, ये हो गया 4 8 145 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि सम जो निकालना है लार्जेस्ट एंगल एंड द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या कि 145 तो निकालना ही है और प्लस इसका दुगना जो छोटा एंगल था, यानी कि इसका दुगना कर देते तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि 215 डिग्री आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर दिया गया है बी। क्या दिया गया है बी दिया गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। चलते हैं 31, कहाँ चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डबल ऑफ इट्स पेरीमीटर। इसका स्क्वायर का आपको एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर निकाल के क्या करना उसका डबल कर देना, बताना है कि पेरीमीटर का दुगना क्या होगा। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ, देखिए क्या जानते हैं आप स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या दिया हुआ 256 दिया हुआ। ठीक है,
यानी कि ए आपका जो हो जाएगा 256 का अंडर रूट हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तब भुजा जब इतना निकल के आ गया तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, पी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 इंटू ए हो जाएगा। तब 4 ए कितना है, 4 है इंटू कितना होगा 16, 16 जगह 64 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि पेरीमीटर का दुगुना निकालना है ना, आपको क्या निकालना है 2p, क्या निकालना है 2p निकालना है। हम लोग p थोड़ा निकालेंगे, हम लोग 2p निकालेंगे, यानी कि 2 इंटू 64 करेंगे, यानी कि हो जाएगा 128 सेंटीमीटर। कहीं पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आंसर डी जो है आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें प्रश्न है कि 6 बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर, इन हाउ मेनी आवर्स विल 14 बॉयज कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि 6 लड़का जो है किसी काम को 42 घंटे में कर लेते हैं, तो बताइए कि कह रहा है कि 14 घंटा वो काम को कितना देर में कर लेंगे। सिंपल सी बात है, देखिए 32 नंबर है, देखिए 6 लड़का जो है 6 बॉय जो है आपको एक काम को 1 वर्क को कितने देर में करता है 42 आवर में कर लेता है। ठीक है, तो एक लड़का को करने में एक काम कितना लग जाएगा 42 इंटू कितना 6। देखिए मैं तोड़ के बता रहा हूँ, आप लोग यदि पता हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आती दिक्कत होगी, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इतना कीजिए सीधे बाई 14 कर दीजिए। ठीक है, और अब 14 बॉयज है तो एक काम को करने में कितना लगेगा 42 इंटू 6 बाई, आप जिनको पता है बस सिर्फ ये लिखेंगे। ठीक है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए तो चौथिया कितना हो जाएगा 42, यानी कि चौथिया 18 आवर में जो काम को क्या करेंगे कंप्लीट कर देंगे, यानी कि राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, 34 में क्या है कि 7 का स्क्वायर, इस तरह से प्रश्न दिया गया है 7 स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर 4 माइनस 4 टू दी पावर 3 दिया गया है, इक्वल टू है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ हम x मान लेते हैं, माइनस 11 का स्क्वायर दिया गया है। इस तरह से प्रश्न आपको दिया गया है, तो बता रहा है कि वहां पर इसका वैल्यू सीधा सीधे आपको निकाल देनी है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। चलिए 49 प्लस कितना हो जाएगा 81 माइनस 64 इक्वल टू x माइनस 121। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर पहले 9 1 10 हो जाएगा, 8 4 12 13 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 64 इक्वल टू x माइनस 121। अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10, ये हो जाएगा 2 तो 6 6 12, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो x माइनस 121 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 1 7 अच्छा 2 8 1, यानी कि आपको जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 187। आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 35 की ओर, क्या चलते हैं 35 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर आर टू बी एडेड टू इतना टू मेक, कह रहा है कि वो कैसे कह रहा है कि भाड़ी कह रहा है कि 4523 में कितना 4523 में कम से कम कह रहा है कि कितना नंबर को आपको जोड़ा जाए कि ये नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। क्या कीजिए स्क्वायर रूट निकालिए, पहले देखिए ऐसे निकालिए, ये जोड़ा लगाइए, क्या बन रहा है जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बना 45 कंसीडर करेंगे, तो 45 कंसीडर करने के लिए कितना करेंगे 749 नहीं होगा 6 करेंगे, कितना करेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6 6 6 36 अच्छा 6 12, यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकल गया 9 6 15। ठीक है, 2 3 निकल के यहाँ पर उतर के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आगे देखिए बढ़िए, ठीक है, यहाँ पर कितना लगाइएगा 9 लगाइएगा, ज्यादा हो जाएगा 8 लगा के देखते हैं, है ना 8 यहाँ पर लगाइए, क्या हो जाएगा 8 64, 8 2 16 6 22, ये गड़बड़ा गया ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 7 बार देखिए, क्या करिए 7 बार देखिए, तो 7 क्या हो जाएगा 49, क्या हो गया 7 49 हो गया, 9 हो जाएगा, 7 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 7 8 हो गया, ये वाला काम कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, ये 7 7 14 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ये हो गया। कितना बचा देखिए 9 4 13 हो गया, ये हो गया, तो 8 3 11 हो गया, मतलब कितना बचा तो 34 बचा। कितना बचा 34। तो कह रहा कि देखिए इसमें यदि 34 को आप क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं 34 को यदि आप घटाइएगा तो क्या होगा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, ये बच जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 मतलब हो जाएगा 8 3 11, ये बच गया 1।
अब देखिए ये 4483 जो है ये किसका स्क्वायर है, 4483 किसका स्क्वायर है, ये पहले हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। तो ये जो स्क्वायर हो जाएगा 67 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 67 का, क्योंकि हम लोग ये निकाले यही चीज तो आता। तो अब 68 का स्क्वायर हम सीधा इसके आगे वाला देखेंगे, है ना। 68 का स्क्वायर हम लोग देखें तो 68 का निकाल दीजिए, 88 क्या हो जाएगा, निकालिए 68 का। 68 को मल्टीप्लाई कीजिए दो बार, क्या हो जाएगा 88 64, 8 6 48, 48 से 6 814 यानी कि 54, 8 6 48, 36 50 40 यानी कि 4 8 4 12 46 24 कितना आएगा, तो 46 24 से इसको माइनस कर दीजिए 4489, ठीक है। यही इसके आगे वाला परफेक्ट, इसके आगे वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर लेंगे फिर माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए सॉरी इसके बाद हम लोग देखेंगे ये नहीं, ये इसमें हम लोग माइनस करेंगे किसका, ये तो सिर्फ पता लगाने के लिए हम लोग किया। इतना जो आया तो इतना में से हमें ये माइनस करना है 4 5 2 3, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा 1 और 0 और 1, यानी कि 1 0 1 जो होगा यदि इसमें सीधा ऐड कर दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्लियर। चलिए इस ये 30 से बना 60 से बनाया ना, इसके बाद से 68 का निकाल के आप कर सकते हो, इसका भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा कि टोटल जो स्टूडेंट है किसी स्कूल में 31,000 आपको 700 है। कुल स्टूडेंट की जो टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट जो है आपको कितना है, तो वो है आपका 31,700, ठीक है। अब कह रहा है कि जो बॉयज और गर्ल का रेशियो है वो दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, ये है आपको 743 और रेशियो दिया हुआ कितना 842, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाड़ी द टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन स्कूल क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये इतना आपको ऐड कर दीजिए 4 इतना इतना x प्लस 842x इक्वल टू क्या 31700, यानी कि ऐड कीजिए क्या 3 2 5 और 4 4 8 8 7 15 कितना इक्वल टू 31700, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 31700 बटा 1585, ठीक है। अब इसको आप सीधा सोल्व कीजिए तो क्या होगा, देखिए 5 से चला जाएगा, डेफिनेट है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2, देखिए 5 10 8 2 17 5 10 11 820 से 20 से आपको डायरेक्ट चला जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या निकल गया 20, गर्ल्स कितना इतना, तो यानी कि गर्ल्स हो जाएगा 842x इंटू 20 कर दीजिए, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 एक पर 0 उठा दीजिए, यानी 16,840 गर्ल्स जो है इस स्कूल में आपको प्रेजेंट है, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया, ठीक है। इस तरह का प्रश्न क्या करेंगे हम लोग, या तो न्यूमरेटर को या तो अंश को या हर को हम लोग बराबर कर लेंगे, तो नीचे वाला ज्यादा बड़ा है तो ऊपर वाला हम लोग बराबर करते हैं। तो 3 6 7 5 8 का जब आपको एलसीएम लीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए आपको निकल के आ जाएगा, ध्यान दीजिए 3 6 7 5 8, ठीक है। तो हो जाएगा 2 बार 3 3 7 5 4, फिर 2 बार कीजिएगा 2 1 3 3 7 5 2, फिर 3 बार कीजिएगा 1 1 7 5 2, ठीक है। यानी कितना हो गया 5 2 4 दिया 12 12 84 840 आ गया, क्या आ गया 840 आ गया। तो क्या करना है आप समझिए कि ये जो करना है ना 840 जो आपका आया है एलसीएम, तो ये क्या करना है, ये ऊपर वाले टर्म को हमको बराबर ही करना है, क्या करना है ऊपर वाले टर्म को हम लोग बराबर करना है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 में कि 840 आ जाए, ठीक है। तो ये आपको क्या कर देना है, देखिए 3 इंटू सीधा, ठीक है 3 इंटू आपको क्या करना है यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 4 8 3 24, मतलब इतना 280 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 5 बटा 280, अपना मन से करना, ठीक है। आप समझिए इस बात को, ठीक है। 840 जब आपका एलसीएम आ गया है तो आपको क्या करना है 840 यहाँ पर लिखे रहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है कि ऊपर का टोटल टर्म को 840 लेके आ जाना है, जितना मल्टीप्लाई यहाँ होगा उतना ही मल्टीप्लाई नीचे भी कर देना है, सिंपल सी बात है। अब देखिए आगे क्या करना है
6 हो गया, 6 में क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 840 आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 हो गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई होगा। तो 11 में क्या करना है आपको 140 इधर भी कीजिएगा। फिर देखिए 7 करना है, 1 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि 18 गुने 120 करना है। फिर देखिए 5 गुने 5 है तो यहाँ पर करिएगा तो 1 हो जाएगा, 5 3 है, 6 5 30 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा बटा 16 गुने 168 कर देना, ठीक है। फिर देखिए 8 है गुने 1 0 5 करना है तो 11 गुने 105 कर देना, ठीक है। अब ऊपर तो सारा बराबर हो गया, ऊपर क्या हो गया सारा बराबर। अब ऊपर सारा बराबर है तो नीचे देखेंगे, नीचे जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। ये देखिए 28 5 4 से कितना हो जाएगा 1400 हो गया, ठीक है। फिर 14 गुने 11 देखिए तो ये 5 4 0 हो गया। चलिए आगे देखिए 18 गुने 12 देखिए, 18 गुने 12 18 दूनी 36, यहाँ पर 18 यानी 6 8 3 11 1 2 कितना हो गया 2 1 6 0 हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए 168 गुने 16 8 6 48 6 36 40 6 4 10 168 यानी निकल गया 8 8 6 2 26 88 105 105 यानी 1 1 5 5 है, 1 1 5 5 है। अब देखिए जो नीचे में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, नीचे में सबसे बड़ा ये है यानी सबसे लोएस्ट हो गया, उसके बाद सेकेंड लोएस्ट पूछ रहा है ना, यानी कि आंसर आपका 7 वाला होगा, यानी कि 7/18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/18 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा 7/18, ठीक है आंसर सी। चलिए तो अब देखिए अब आज जो है इतना ही तक, ठीक है। आगे का वीडियो में आपको फिर से मैं आपको बचा हुआ जो प्रश्न है 50 तक वो मैं आपको करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।